Hi, a very warm welcome to the second lecture of the Indian Contract Act. In the previous class, we dealt with the contract and we dealt with agreements. We dealt also with what is a promise, what is offer, because यहाँ पे आपने देखा था कि जो भी आपका प्रपोजल है वो ऑफर है और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नॉर्मली मेरी क्लासेस में ये प्रैक्टिस होती है कि मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ पास्ट की क्लास का, लेकिन क्योंकि अभी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आई एम श्योर यू कैन गो थ्रू द वीडियो इन द फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑल्सो n number of times. So we will cut the class and cut the short time, and we will not be discussing about what was there in the past class. You can always refer to lecture 1. Coming down to the lecture 2, today we will be dealing with types of offer, proposal, etc. इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं अभी, और आगे हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में पूरी चीज़ें समझेंगे, ऑफर, प्रपोजल एक्सेट्रा के बारे में. और बेसिकली टुडे वी विल बी डीलिंग विद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कुछ पार्ट्स के बारे में. कल हम इसके कम्युनिकेशन वाले, नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे भी जाएंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द मेन कंटेंट एंड देन देयर विल बी वन क्रूशियल कंटेंट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विच विल बी लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, कमिंग डाउन टू द टाइप्स ऑफ ऑफर्स एंड प्रपोजल्स. आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे होंगे, देर आर 7 काइंड्स ऑफ ऑफर्स. आपकी स्टडी मटेरियल में अलग से इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब आप ऑफर के कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सी बार इसके बारे में मेंशन आता है. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में जब बात आती है या फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बात आती है, तब भी इन सब के बारे में मेंशन आता है. और नॉर्मली बच्चों के मैसेजेस आते हैं मुझे, व्हाट इज अ काउंटर ऑफर, व्हाट इज अ क्रॉस ऑफर. सो इट्स very important that we first understand the concepts and then we will build accordingly. Things will become very easy for you to go through the study material once you will understand these concepts. So coming down to जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, एक्सप्रेस ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है, काउंटर ऑफर है, क्रॉस ऑफर है, और बाद में एक स्टैंडिंग ऑफर है. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी और देखते हैं जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर्स के बारे में. ठीक है, तो जनरल ऑफर क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझते जाइएगा इसके बारे में. जनरल ऑफर का मतलब होता है जब जो इंसान ऑफर कर रहा होता है, ऑफरर, उसको पता नहीं होता कि कौन ऑफर को एक्सेप्ट करेगा. मतलब बेसिकली व्हेन द पर्सन इज नॉट नोइंग हु विल बी द ऑफरी, हु विल बी एक्सेप्टिंग द ऑफर or whatsoever the case. Why? Because this ऑफर इज मेड टू अ जनरल पब्लिक, इसीलिए उसका नाम जनरल ऑफर है. आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां पे एक पिक्चर बनी हुई है. पिक्चर्स स्पेशली दी गई हैं ताकि आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में आसान रहे. पहला तो आपको कहते हैं जनरल ऑफर, देखिए वो उसने एक माइक पकड़ा और ऑफर 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 ऐसे चिल्ला रहा है. तो बेसिकली दैट इज हैपनिंग इन अ पब्लिक. तो जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है, इट इज अ ऑफर टू पब्लिक एट अ लार्ज. It may be accepted by anyone from the general public. You don't know who will be accepting it and you don't even know the offerees. Mind you, आप समझिए बात को, ऑफरी और द पर्सन हु एक्सेप्ट आर टू डिफरेंट थिंग. ऑफरी का मतलब होता है जिसको ऑफर किया गया है, बल्कि जिसने एक्सेप्टेंस किया है वो कौन है, वो इंसान है जिसने उस ऑफर को हाँ बोल दिया है. आप मुझे किसी चीज के लिए ऑफर देते हैं तो मैं ऑफरी बन जाती हूं, आप हैं ऑफरर. अब उस चीज को मैं रिजेक्ट भी तो कर सकती हूं, लेकिन तब भी मैं क्या रहूंगी, मैं ऑफर ही रहूंगी, लेकिन मैंने एक्सेप्टेंस नहीं दिया. तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑफरी इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टी हु एक्सेप्टेड. ऑफ कोर्स ऑफरी इज अ वाइडर टर्म, क्योंकि ऑफरी जो होगा वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. तो समझ लिए, जब मैं ऑफरी बोल रही हूँ, ऑफरी का मतलब होता है हो सकता है वो पार्टी एक्सेप्ट भी कर ले ऑफर, हो भी सकता है वो रिजेक्ट कर दे. ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल. तो जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर इज अ ऑफर मेड टू जनरल पब्लिक एट अ लार्ज वेयर द ऑफरर डज नॉट नो, ही हैज नो आइडिया अबाउट हु विल बी द ऑफरी. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे को मेरा ऑफरी के बारे में पता ही होगा. ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, ध्यान से बात समझिएगा. एक्सेप्टेंस जो होती है इसमें, मतलब मैंने आपको ऑफर दिया, जनरल पब्लिक को ऑफर दिया, उसमें एक्सेप्टेंस कैसे होती है, एक्सेप्टेंस कैसे होएगी, एक्सेप्टेंस होएगी किसी दो कंडीशंस है, देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्टली, यू शुड बी नोइंग दैट सच अ ऑफर एग्जिस्ट, ऐसा कोई ऑफर है उसके बारे में जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, उसको ये पता होना चाहिए है
कि जो भी एक्ट्स या फिर डीड्स मैंने बोली थी आपको, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको एक्सेप्ट करने की, वो आपने एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, लेट अस टेक दिस विद एन एग्जांपल, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, आप समझ लीजिए कि मेरे पास एक घोड़ा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा हैंडसम घोड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ, उस नॉर्मली आपने तो देखा ही होगा, आप उस घोड़े को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे और आपने देखी होगी मेरी पिक्चर्स उस घोड़े के साथ। ठीक है, वो मेरा पालतू घोड़ा है, ऐसा प्रिज्यूम करना, एग्जाम्पल है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे सच पे घोड़ा देखने मत जाना। ठीक है, सो आपने इंस्टाग्राम पे देखा था मैम का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग सा जी घोड़ा है। और एक दिन क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि भाई मेरा ना, मैंने जनरली सबको पब्लिक में ऑफर किया, मैंने इंस्टाग्राम पे और अपने व्हाट्सएप पे हर जगह पे स्टेटस डाल दिया, फेसबुक वगैरह सब पे, कि ये मेरा घोड़ा है और ये खो चुका है, और इसको अगर जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 20,000 रुपीज कैश इनाम दूंगी, और साथ में मैं आपको उस घोड़े के साथ 2 दिन घूमने फिरने, ऐश करने और साथ में फोटो खिंचवाने का मौका दूंगी। वो घोड़ा तो बहुत हैंडसम था, आपने तो पिक्चर्स में देख ही रखा था। तो आपने क्या किया, आपको ऑफर के बारे में मालूम चल गया जी, और आप निकल गए बोरिया बिस्तर बांध के। समझ लीजिए आपके सीएसईटी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और आपके पास टाइम ही टाइम है। आप निकल गए हैं उस घोड़े को ढूंढने, और आपको मेरा घोड़ा मिल भी गया। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट विल हैपन, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपको पता था कि ऐसा कोई ऑफर मैंने दिया है, ठीक है, साथ में समझिए, साथ में आपको ये भी, आपने जो टर्म एंड कंडीशन क्या थी मेरी, कि जो घोड़ा ढूंढ के लाएगा उसको मैं पैसे दूंगी। तो यहां पे क्या हुआ, आप जनरल पब्लिक थे, मैं तो आपको जानती नहीं थी, आपने उस घोड़े को ढूंढ कर लाया और आपने मुझे बोला मैडम सुनिए, हमको आपके ऑफर के बारे में पता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने आपका घोड़ा ढूंढ लिया, तो आप एक काम करिए, 20,000 रुपीज की पेमेंट कर दीजिए, और साथ में 2 दिन के लिए घोड़े के साथ हमें थोड़ा घूमना फिरना और फोटो वोटो खिंचवाने का मौका दीजिए। क्या, अब देखिए बात को, मैंने आपको ऑफर दिया था जनरल पब्लिक ऑफर, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्या अब मैं अपनी बात से मुकर सकती हूं? नहीं, नहीं मुकर सकती, क्योंकि क्या हुआ, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। तो यहां पे बात समझिए, जनरल पब्लिक को जब ऑफर जाता है तो एक्सेप्टेंस कैसे होता है, 2 कंडीशंस। पहली बात है, जनरल पब्लिक को उस ऑफर के बारे में नॉलेज है। दूसरी कंडीशन, कि जनरल पब्लिक ने वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर दी हैं जो कि आपके ऑफर का हिस्सा थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑफर का हिस्सा था कि जो भी मेरे घोड़े को ढूंढ के ले आएगा उसको मैं 20,000 रुपीज पे करूंगी, और साथ में सेल्फी खींचने का मौका, 2 दिन आप उसके साथ घूमने भी जा सकते हैं। यू आर हैविंग नॉलेज बिकॉज आपने मेरे इंस्टा पे रीड कर लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, आप ध्यान से इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं। प्रिज्यूम करिए कि आपने ऑफर को रीड कर लिया, ठीक है, आपने ऑफर को रीड कर लिया इंस्टाग्राम पर, सेकेंड एग्जाम्पल है, और आपने इंस्टा पे इसको रीड कर लिया, लेकिन आपने बच्चे, आपने घोड़े को ढूंढा नहीं अभी तक। आप मुझे बोल रहे घोड़ा तो हम ढूंढ लेंगे मैम, घोड़ा हम ढूंढ लेंगे, लेकिन आप एक काम करिए, क्योंकि हम लोग के लिए तो ये बहुत आसान काम है जी, तो हम घोड़ा ढूंढ के ले आएंगे आपके लिए। आप एक काम करिए कि आप मुझे पैसे दे दीजिए। क्या मैं आपको पैसे देने वाली हूँ? ऑफकोर्स नहीं। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, आप ये भी कह सकते हैं कि हमने घोड़ा ढूंढने की बहुत कोशिश करी, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, हमने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के आपके घोड़े को ढूंढा था, लेकिन तब भी हमको आपका घोड़ा मिला नहीं है, लेकिन तब भी हमने आपका ऑफर रीड किया, लेकिन हमारा टाइम तो वेस्ट हुआ है, तो आप मुझे पैसे पे कर दीजिए। मैं बोलूंगी एक्सक्यूज मी, हु आर यू? क्योंकि कंडीशन क्या थी, आपको मेरा घोड़ा ढूंढ के लानी थी। चौथा वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लगे तो रिवर्स करके वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइंड करिएगा और फिर से सुनिएगा। चौथे वाले एग्जाम्पल में क्या होगा कि आप कौन है, जनरल पब्लिक, मैं कौन हूं, ऑफरर, जो क्या ऑफर कर रहा हूं, घोड़ा खो गया जी मेरा, जो भी घोड़ा को ढूंढ के लाएगा 20,000 रुपीज लेकर आए, मैं उनको पे करूंगी, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप एक प्यारे नन्हे मासूम अच्छे वाले बच्चे हैं जो कि सीएसईटी की प्रिपरेशन में एकदम फोकस्ड लगे हुए हैं, फोकस्ड एकदम तरीके से फोकस्ड। तो अब क्या हुआ, आप मुझे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे, आपको ये पता था कि मैडम का घोड़ा कौन सा है, ये तो मैं जानता हूँ, मैंने देखा हुआ फोटोज में मैम को इस घोड़े के साथ, बहुत सारी सेल्फीज है मैम की, बहुत सारी फोटोज हैं, काफी फोटो शूट करा रखा है मैम ने घोड़े के साथ। ठीक है जी, आप उस घोड़े को पहचानते हैं, ठीक है,
लेकिन आज की डेट में आप क्योंकि CSET की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, आपने फिर से इंस्टाग्राम पर देखा नहीं चीजों को, आपने उस ऑफर को नहीं दिया देखा जो कि मैंने किया है कि भाई जो मेरे घोड़े को ढूंढ के लाएगा 20,000 रुपीज दूंगी मैं। आपने उसको रीड ही नहीं किया। आप लेकिन उस घोड़े को जानते थे। एक दिन आप क्योंकि CSET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप हाफ एन आवर के लिए वॉक करते हैं अपनी ही छत पर। तो आपने छत पर देखा कि सामने, क्योंकि लॉकडाउन है तो हम गार्डन में नहीं जा रहे, सामने वाले गार्डन में मेरा घोड़ा घूम रहा है। आप उसको आपकी नजरें काफी चील की तरह तेज थी, आपकी चील की नजरों ने मेरे घोड़े को पहचान लिया और आप पहचान गए, ओ ये घोड़ा तो गुनीत मैम का है। तो आपने क्या किया, शिट लगता है ये तो यहाँ पर कहीं से आ गया है, मतलब बेसिकली घूमते घामते यहाँ पर आ गया, हो गया। आपको मेरे ऑफर के बारे में पता नहीं है क्योंकि आप प्यारे बच्चे हैं, अभी आप इंस्टाग्राम पे नहीं जा रहे हैं, आप केस की प्रिपरेशन कर रहे हैं CSET की। तो मैम हम छत पे क्या कर रहे थे, भाई फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा चहल पहल वॉक करना, थोड़ा बहुत वर्जिश करना, वर्कआउट करना इज इंपॉर्टेंट, इज दैट कीप्स योर माइंड सेन। ठीक है, तो आपने घोड़े को देख लिया, आपने मुझे क्या किया, आपके पास मेरा नंबर है, आपने फटाफट डायल किया मुझे, बोला मैम सुनिए आपका घोड़ा यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, खोया हुआ है, शायद आपने छोड़ा है क्या। आपने मुझसे पूछा आपने छोड़ा है क्या, मैंने बोला नहीं। तो फिर आपने मुझे बताई लोकेशन कहाँ है, मैं आ गई इसको लेने के लिए। या फिर आपने मुझे बोला कि मैम एक काम करिए, आप मत आइए, मैं घोड़े को लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप घोड़े को लेकर आइए। अब आप आए प्यारे से नन्हे से अच्छे बच्चे, आपने उस घोड़े को मेरे पास आया, मैंने उसको अपने अस्तबल में बांध दिया। उसके बाद कि आपने पैसे मांगे नहीं और मैं नालायक, मैंने आपको दिए नहीं। क्यों नहीं दिए, क्योंकि आपकी कॉन्वर्सेशन से मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि यू हैव नो आइडिया अबाउट द ऑफर। आप चले गए जी घर। घर जाते वक्त रास्ते में आपके दोस्त का घर पड़ता है जो कि नालायक है, जो कि केवल और केवल इंस्टाग्राम पर और सब साइट्स पर अभी एग्जाम के 2 महीने पहले भी फॉलो करता है टीचर्स को, लेकिन कुछ काम नहीं करता, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता। तो उसने तो देख लिया था जी मेरा ऑफर। आपने उसको बताया कि मैं तो गुनीत मैम को उनका घोड़ा दे के आ रही हूँ, तो उसने बोला चल बे ट्रीट पे चलते हैं। फिर तो उसने कहा ट्रीट पे, व्हाट ट्रीट। आपने कहा ट्रीट किस बात की, तो उसने कहा साले तुझे 20,000 रुपए मिले होंगे, तो चल हम लोग ट्रीट पे चलते हैं। आप बोलो ट्रीट 20,000 रुपए, क्या बकवास है। फिर उसने क्या किया, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोलकर दिखाया आपको कि ओ ये तो ऑफर था। तब आपको मालूम चला ओ शिट ये क्या हो गया, ऑफर था और मैं तो 20,000 रुपीज क्लेम ही नहीं कर आया हूं। तो यहां पर अब आपने मुझे वापस कॉल किया और आपने बोला मैम 20,000 रुपीज की जो बात हुई थी वो कहां है, क्या आई एम लायबल टू पे यू। नो, व्हाई, ध्यान समझिए, जनरल ऑफर एक्सेप्ट तब माना जाता है, मैंने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस होगा तब तो प्रॉमिस बनेगा, तब तो लीगल यहां पे लायबिलिटीज आएंगी। जनरल ऑफर एक्सेप्ट हुआ ये तब माना जाता है जब सामने वाले पार्टी को ऑफर के बारे में नॉलेज होती है और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। अब अगर हम इस पे आए होंगे तो आपको ये समझ में आ रही होगी दोनों चीज। पहले जब मैं बोल रही थी तो ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एग्जाम्पल के बाद एक क्लियर हो गया होगा माइंड में। Acceptance in this case take place if the offeree has knowledge of the offer and he performs the desired result. समझ रहे हैं आप बात को। फर्स्ट वाले में केस में क्या हुआ था, फर्स्ट वाले केस में आपने, ध्यान सुनिए, फर्स्ट वाले केस में आपको नॉलेज था और आपने मेरा घोड़ा ढूंढ के ले आया था, तो एक्सेप्टेंस हो गया, आई एम लायबल टू पे यू। सेकेंड वाले केस में आपको नॉलेज था ऑफर के बारे में, आप मेरा घोड़ा ढूंढ ही नहीं पाए। तीसरे वाले केस में आप बोल रहे ढूंढ के ले आऊंगा, आप टेंशन मत लो, पहले पैसे दे दो। तो मैं क्या, एम आई मैड, एम आई फूल? नो। फोर्थ वाले केस में क्या हुआ, गड़बड़, आपको ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं था, आप मेरा घोड़ा लेकर आ गए, टर्म्स एंड कंडीशन तो फुलफिल कर दिया आपने, घोड़ा लेके जो आएगा, घोड़ा लेके आए आप मेरा, लेकिन आपको ऑफर के बारे में नहीं था। बाद में आपको मालूम चला ओ शिट 20,000 रुपीज मिस हो गए, आई एम नॉट लायबल टू पे यू because I will not treat it as acceptance। उसको एक्सेप्टेंस तब माना जाएगा जब ऑफरी के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी ऑफर की, दूसरी बात कंडीशंस एंड टर्म्स सेटिस्फाई हो गई होंगी। क्लियर, बहुत क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया जी जनरल ऑफर। इसमें आपका कार्बोलिक वाला केस भी आता है जिसमें आप जस्ट क्विक, इस केस में ये हुआ था कि बोला गया था कि जो भी हमारी ये
टैबलेट्स खाएगा, इनको अगर निमोनिया हो जाता है खाने के बाद भी, तो भी अगर निमोनिया हो जाता है तो वी विल बी कॉम्पनसेटिंग यू। एक कंपनी ने बोला था ये। तो एक महिला ने उस मेडिसिन को कंज्यूम किया एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपनी, एंड तब भी उन्हें निमोनिया हो गया, और ऐसे पॉइंट उनकी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट हैपेंड, इट वाज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। ये जनरल पब्लिक को ऑफर दिया गया था, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी सेटिस्फाई करी थी, उसने ऑफर को रीड किया था न्यूज़पेपर में, साथ में उसने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कंपनी ने वो खाने के लिए मेडिसिन, वैसे ही उसने खाई थी, लेकिन तब भी हो गया उसे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे द कंपनी वाज लायबल टू पे हर द कॉम्पनसेशन। दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर, जो उन्होंने क्लेम किया था। ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस में होता है ना कि अगर इससे बेहतर ढूंढ के लाओ, इससे सस्ता ढूंढ के लाओ, तो हम आपको पूरा पैसा वापस। ठीक है, दैट इज थिंग। नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर में आप ध्यान से समझिएगा। मैं जानती हूं जी आपको कैसे, क्योंकि आप बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन क्योंकि आप यू आर अमंग्स दो स्टूडेंट्स जो कि मुझसे डाउट्स पूछते रहते हैं, यू कीप ऑन आस्किंग डाउट्स टू मी, एंड यू आर इन गुड बुक्स। गुड बुक्स मतलब ये नहीं होता कि वो बैड बुक्स हैं, नॉर्मली आप मुझसे पूछते रहते, डाउट्स वगैरह पूछते रहते, तो मुझे आपका नाम याद हो गया जी, मुझे नाम याद है, और मुझे पता है कि ये बच्चा मेहनत करता है। बाकी के बच्चे भी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं आकर, तो फिर मुझे आपके बारे में, मतलब बेसिकली इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन विच इज गोइंग ऑन। मैं आपको सारी चीजें डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन देयर इज नो फीडबैक विच इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो अब एक कोई बच्चा है जो कि मुझसे काफी लॉजिकल डाउट्स पूछता है और काफी फोकस्ड है, काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। प्रिज्यूम कर लेते हैं उसका नाम आशुतोष है। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से समझिएगा। आशुतोष को मैंने ऑफर, मैं जानती थी जी कि ये बच्चा जो है ये बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ाई वढ़ाई में तेज है। तो मैंने क्या किया, आशुतोष को ऑफर किया कि आशुतोष तुम अच्छे हो पढ़ाई में, सब कुछ चीजें वॉट एवर द केस में भी, आई ऑफर यू दैट इफ यू पास द CSET विथ more than 180 190 marks, then in that case I will, 180 मार्क्स से ज्यादा अगर तुमने स्कोर किया, तो मैं तुमको अपने जो एग्जीक्यूटिव के लेवल पर या फाइनल के लेवल की जो क्लासेस हैं उसमें मैं तुमको 40% ऑफ कर दूंगी। ये एग्जाम्पल है, क्लेम मत करने आ जाना, तुषार सर डंडे मारेंगे। ठीक है, जस्ट जोक, वो डंडे नहीं मारेंगे, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग दिस इज एन एग्जाम्पल। मैंने आपको क्या बोला, आशु मैं आपको ये बेसिकली एक ऑफर दे रही हूं कि इफ यू क्रैक द एग्जामिनेशन बाय लाइक यू स्कोर 180 प्लस आई विल गिव यू अ 50% डिस्काउंट, 40%, सॉरी 40% डिस्काउंट। अब इतना भी एग्जाम्पल तुम्हारे फेवर में होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, आशु के समझ लीजिए 175 मार्क्स आए, तो ऑफकोर्स ये उसको नहीं मिलेगा ऑफर, लेकिन अगर 185 आ गए तो ऑफकोर्स मुझे उसको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो बोलेगा ठीक है मैम मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग इट। आप एक बात को ध्यान से समझिए, बाजू में आशुतोष के जस्ट बाजू में अभिषेक बैठे, दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। अभिषेक बोलता है मैम 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 मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, 12th में भी मेरे बहुत अमेजिंग परसेंट आए थे, आप क्या 180 पे लगी है, मैं तो 199 लेकर आऊंगा और मुझे इसके बारे में 100% पता है। तो आप एक काम करिए, ये ऑफर मुझे, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको, आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। अभिषेक बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैंने उसको ऑफर किया था, नो, द ऑफर वॉज स्पेसिफिकली मेड टू आशु, एंड अभिषेक अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं क्या बोलूंगा, आप कौन भाई साहब, मैं बोलने वाली हूं आप कौन भाई साहब, मैं आपको नहीं जानती। क्यों? क्योंकि मैंने तो ऑफर एक पर्टिकुलर पार्टी को किया था, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर में जिस बंदे को ऑफर किया जा रहा होता है, ऑफरी, ऑफर जिसको ऑफर किया जाता है वो ऑफरी होता है। ठीक है, अब हो सकता है आशु उसको एक्सेप्ट करे, हो सकता है रिजेक्ट करे, हो सकता है कि आशु हैज मेड अप हिज माइंड कि भाई मुझे तो मैम से पढ़ना ही है, तो मैं तो क्लियर हूं, तो मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूं। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि आशु बोले क्या बकवास पढ़ाती है, मुझे नहीं पढ़ना इनसे, तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। दिस कैन बी वेरी सिंपल, आपको बात समझनी है। ऑफर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कौन कर सकता है स्पेसिफिक ऑफर में, वही इंसान जिसको ऑफर किया गया, तभी तो उसका नाम स्पेसिफिक ऑफर है। जनरल ऑफर में कोई भी कर सकता है जिसको नॉलेज है ऑफर की और उसने टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। घोड़े का एग्जाम्पल, सेल्फी हो गया था, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑफर याद है,
चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। इस पे मुझे बहुत सारे आपके डाउट्स आए हैं बच्चों के, नॉर्मली बच्चे इसके बारे में पूछते हैं। प्लीज डोंट माइंड इफ आई विल बी हैविंग अ सिप ऑफ कॉफी इन बिटवीन, ठीक है। क्रॉस ऑफर, इसके बारे में ना आप देख पाएंगे स्क्रीन पे जो ये पिक्चर बनी है ना, उससे उससे आपको, पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि इससे आपको याद रहेगी चीजें। क्रॉस ऑफर दिख रहा है वहां पे कुछ क्या? दो गाड़ियां आपस में से जा रही है, ये इस साइड को, ये इस साइड को, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, पता ही नहीं चलता। तो एग्जाम्पल, ये क्यूब डायग्राम है, आपको समझ में आएगा। रिज्यूम करिए कि आपने अपने, आपको लगा कि आज एक काम करता हूँ, मैं अपने प्यारे दोस्त को मिलकर आता हूँ, बहुत दिन हुए, आज अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, बहुत टाइम हो गया, आज लॉकडाउन अभी अभी खुला है, थोड़ा बहुत रिलीज हुआ है, लेकिन आई नीड टू मीट माई फ्रेंड बिकॉज दैट विल गिव मी अ मेंटल रिलैक्सेशन। आप अपने कार में बैठे निकल गए, उसी टाइम टेलीपैथी कह लो या आपका भाईचारा कह लो या जो भी आप कह लो या प्यार कह लो आप लोग का आपस में, तो आपके दोस्त को भी उसी मोमेंट ये थॉट आया, आज तो मैं अपने प्यारे भाई से मिलकर आता हूं। वो भी अपनी कार में बैठा और वो भी चल पड़ा, आपस में क्रॉस करा दोनों ने, क्रॉस्ड। ना वो आपको घर में मिला ना आप उसको घर में मिले, फाइनल। मैम लेकिन दिमाग में तो एक ही साथ थॉट आया था ना दोनों के, मिलना है एग्जैक्टली, लेकिन मिल नहीं पाए ना, क्रॉस हो गए। क्रॉस ऑफर उससे समझना बहुत आसान है, होता क्या है बच्चे, ध्यान से समझिए, ध्यान से। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, ए पार्टी बी पार्टी को पहले ऑफर करना चाह रही होती है, वो ऑफर दे भी देती है, किसको? ए पार्टी बी पार्टी को ऑफर करती है, ए गिव्स ऑफर टू बी। तो यहां पे क्या हुआ, ए ऑफरर है और बी क्या है, ऑफरी। बी इससे पहले कि उसको ऑफर के बारे में कुछ इंटीमेशन मिलता, उसके दिमाग में सेम चीज का ऑफर आया, उसको चीज एग्जैक्टली प्रपोज करनी थी और उसने बी को ये प्रपोज करा, सॉरी ए को ये प्रपोज किया, बी ने ऑफर किया ए को और ए ने ऑफर किया बी को, दोनों सेम चीज पे ऑफर है। तो आप दोनों यहां पे मिलने जा रहे थे एक दूसरे को, ए निकला अपने घर से, बी निकला अपने घर से, मिल कोई नहीं पाया। ध्यान से समझिए, आपके दिमाग में ये आया कि मैं काम करता हूं, एक मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा एक लैपटॉप पड़ा हुआ है जो कि मैं यूज नहीं करती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस लैपटॉप को आपको सेल आउट करूं 20,000 में। तो मैंने आपको ऑफर दिया कि आर यू रेडी टू परचेज माई लैपटॉप एट 20,000। आपने क्लास में मेरा लैपटॉप देखा था, आपको लगा कि क्यों नहीं, ये लैपटॉप अच्छा है मैम का, मैम एक अपना मैकबुक प्रो लेके घूमती है और एक एचपी का लैपटॉप लेके घूमती है, ये वाला डेल का लैपटॉप तो मैम यूज ही नहीं करती, तो मैं क्यों ना इससे ले लूँ। तो आपने कहा कि आपने वहां से ऑफर दिया मुझे कि मैम मैं आपका डेल का लैपटॉप 20,000 में लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने भी आपको ये ऑफर किया, आपने भी, आप इस बात से बेखबर थे कि आपको ऐसा ऑफर आ रहा है, मैं इस बात से बेखबर थी कि मुझे ऐसा ऑफर आ रहा है। हमारे दिमाग में बात सेम थी, इस एग्जाम्पल में हमारे दिमाग में बात थी मिलना, लेकिन मिल नहीं पाए। यहां पे भी यही होगा, ऑफर एक पार्टी से आया, दूसरी पार्टी से आया, लेकिन क्या क्रॉस ऑफर एक्सेप्टेंस होगा इवन इन स्पाइट द फैक्ट दैट यू गाइज हैड द सेम इंटेंशन इन योर हेड in the cross offer for the same thing, first party made offer to second and the second party made offer to first, but there is no acceptance नहीं है, दिमाग में चीज सेम आई है, there is common intention but there is no acceptance. A has also made an offer, B has also made an offer. In that case what will happen, please try and understand. कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए, हम ये पढ़ा था, और एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अग्रीमेंट आपने देखा था, प्रॉमिस एट ऑफ प्रॉमिसेस और ये सारी चीजें आपने देखी थी, प्रॉमिस आपने देखा था, ऑफर जो एक्सेप्ट हो जाता है वो सब चीजें, यही पे रुकना है। एक प्रपोजल जो एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सब लेयर्स से गुजरना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ऑफर तो है, दोनों पार्टी सेम ही चीज पे ऑफर कर रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। क्रॉस ऑफर विल नेवर लीड टू अ कॉन्ट्रैक्ट until and unless one party drops his offer and accept the other's offer. क्योंकि बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा जी, एक पार्टी को अपना ऑफर ड्रॉप करना पड़ेगा और दूसरे का एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तब वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या क्रॉस ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, द आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्टेंस इन द केस ऑफ क्रॉस ऑफर. A cross offer is not a contract. A cross offer misses the element of acceptance, and this is the reason it is not a contract. It will become a contract only and only if one party forgives the offer and accepts others party offer. Here read कर लेते हैं. When two persons make identical offers, identical मतलब दोनों सेम. ये देखो, मेरे दिमाग में भी आया कि आज मैं अपने जिगरी दोस्त से मिलकर आती हूँ, मेरे जिगरी दोस्त के दिमाग में भी आएगी कि आज मैं इससे मिलकर आता हूँ. ठीक है. इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, आप लोग ने कॉल करके एक दूसरे को बताया नहीं था कि भाई मैं आने वाला हूँ तेरे घर. हमने क्या, क्यों ना हम सरप्राइज दे, शॉकी मिल गया होगा. ठीक है. अ क्रॉस ऑफर डज नॉट लीड टू एन अग्रीमेंट एज बोथ आर ऑफर्स एंड देयर इज नो एक्सेप्टेंस. जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ. No contract comes into existence because there is no acceptance by any party. Both are offers. Is it quite simple and clear? Next आपका आता है counter offer. इसको समझने के लिए सिर्फ एक शब्द को ध्यान में रखना पड़ता है, और ये शब्द ये है bargain. It is nothing but bargain. Let us understand this with an example. ये रोजमर्रा की एक्टिविटी आपके साथ रोज होती है. आपकी मम्मी नीचे जाती होगी, अभी तो सब्जी मंडी नहीं जा पा रही होगी, ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं. सब्जी वाले भैया नीचे आ जाते हैं, लेकिन तो वो नीचे जाती है और बोलती है मैंगोज का सीजन चल रहा है, अमेजिंग मैंगोज खाने का. तो आपकी मम्मा ने पूछा कि मैंगोज कैसे दिए भैया. बी लाइक मैडम 200 kg, 200 रुपीज़ पर kg. आपकी मम्मी ने बोला दिमाग क्या तुमको मैं पैदल दिखती हूँ? मम्मी और भैया की कभी कॉन्वर्सेशन सुनना, भाई साहब हंस हंस के पागल हो जाओ. तो मम्मी ने बोला क्या सुबह से मैं ही मिली हूँ आपको बनाने के लिए, 200 रुपीज़ पर kg बोल रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट एट एनी प्राइस अबव 120 रुपीज़ पर kg. मम्मी ने डिक्लेयर कर दिया. भैया ने क्या ऑफर किया था? 200 रुपये प्रति किलो. मम्मी क्या ऑफर कर रही है? 120 रुपये प्रति किलो. मम्मी ने एक्सेप्ट करा ऑफर 200 वाला? नहीं किया. आपको अगर मम्मी भेजती, भैया बोलते 200, तो आप ले आते. ऑफर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सेप्टेंस. यहाँ पे क्या हो रहा है? भैया ने बोला 200, मम्मी ने बोला बाबरी हो क्या, 200 पे नहीं होंगे, 120 पे लूंगी. मम्मी ने क्या ऑफर फेंका? मम्मी ने दूसरा ऑफर फेंका. मतलब जो ओरिजिनल ऑफर था वो कितने का था? 200 का. मम्मी ने उसको दरकिनार करके, किनारे फेंक के दूसरा ऑफर फेंका 120 रुपये प्रति किलो. भैया बी लाइक एक्सक्यूज मी, 120 रुपीज पर kg. I can, at the last price it can be 150, not lesser than that. Period. Full stop. जब बुरा लग गया था, मैंगो बहुत अमेजिंग थे. तो अब क्या हुआ? मम्मी ने सबसे ओरिजिनल ऑफर 200 का था, मम्मी ने 200 को कैंसिल करके सेकेंड ऑफर कौन सा फेंका? 120. काउंटर ऑफर. जो मम्मी ने फेंका है ना यहां से बॉल 120 की, वो काउंटर ऑफर है. भैया कम नहीं थे, भैया वॉज नो लेस. भैया एक्सेप्टेड 120. नो 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 नो. भैया ने भी 120 को कैंसिल मारा और एक और ऑफर फेंका उनके ऊपर. भैया भी लाइक सेकेंड काउंटर ऑफर टोन. मम्मी ने बोला ठीक है, मैंगो शेक बनाना कि देना पड़ेगा, बच्चा सीएसईटी का एग्जामिनेशन ऊपर तैयारी चल रही है उसकी, रो रहा है सुबह से मैंगो शेक के लिए, उसको काफ़ी पसंद है, तो 150 रुपये का ही दो. चलो 150 रुपये प्रति किलो मम्मी मैंगो लेकर आती है, आपके लिए बेहतरीन सा मैंगो शेक बनाती है. इस वीडियो को देखने के बाद अगर मैंगो शेक की याद आ जाती है और मम्मी की जान खाएंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. तो यहाँ पे क्या हुआ? 200 रुपीज वॉज द ओरिजिनल ऑफर विच योर मदर डिड नॉट एक्सेप्टेड. ओके, योर मदर made a counter offer of rupees 120. Bargain. Bhaiya did not accepted, the fruit seller did not accepted the offer of 120. He threw another counter offer which was at 150. इसमें क्या होता है? जो प्रीवियस वाला ऑफर होता है ना, वो खुद ही रिजेक्ट हो जाता है. ध्यान से समझिए, दो चीजें होती हैं काउंटर ऑफर में. देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैपेंस इन काउंटर ऑफर. फर्स्टली the previous offer get rejected on its own. If the second offer comes into picture, the previous offer gets rejected on its own. And second thing, the parties change. First, bhaiya made an offer for rupees 200 and he was an offerer, your mother was an offeree.
योर मदर सेड नो आई विल बाय इट एट 120. जब उन्होंने 120 कोट किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी इन अ मैनर रिजेक्टेड 200 का कोट एंड शी नाउ बिकेम अ ऑफरर, offering it for rupees 120, and bhaiya became offeree. Bhaiya did not like that offer. The fruit seller said to your mother, I will sell last at 150. That's it. So what will happen? Now Bhaiya has again become an offerer and your mother has become an offeree. If your mother accepted it as 150, the contract will happen, the agreement will happen. Clear? तो हिंदी में समझा देती हूँ. काउंटर ऑफर में दो चीजें होती हैं. जब सामने वाली पार्टी ओरिजिनल ऑफर देती है और उसके अगली पार्टी एक काउंटर ऑफर मारती है, तो पहला वाला ऑफर डेड हो जाता है, खत्म, और दूसरा ऑफर आ जाता है और पार्टीज की पोजीशन चेंज हो जाती है. पहले वाले में एक जो ऑफरर था और दूसरी ऑफरी थी पार्टी. ऑफरी पार्टी ने अब एक काउंटर ऑफर फेंका, तो ऑफरर कौन बन गया? ये वाली पार्टी. क्लियर? देख लीजिए. When the offeree instead of accepting the offer or rejecting the offer, be it the case, make a new offer. अगर भैया बोलते 200 रुपए प्रति किलो, आंटी क्या करती है? तो एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती भाग नहीं खरीदना. गुस्से में आंटी ऊपर आ गई. इन बच्चा ऊपर बैठा है, सीएसईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, मैंगो जेक तो बनेगा, डील तो क्रैक करनी पड़ेगी. तो मम्मी ने क्या किया? नया ऑफर दिया भैया को. काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर. ओरिजिनल ऑफर 200 का कैंसिल हुआ, पार्टीज ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली. ये डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, बार्गेन का डायग्राम है, दिख रहा है? आपस में लड़ रही हैं दो महिलाएं, कितने में नहीं बिकेगी ये पेंटिंग? पागल हो क्या? क्लियर? समझ में आ गया? जनरल ऑफर देख लिया, स्पेसिफिक ऑफर देख लिया, क्रॉस देख लिया, काउंटर देख लिया. 3 तरीके के बचे. स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ओपन रहता है, उसका प्राइस डिक्लेयर्ड रहता है, आप जब चाहो उसको ट्रांचेस में, मतलब पार्ट्स में एक्सेप्ट कर सकते हो. तो एन ऑफर विच इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर मीन्स यू आर अलाउड टू एक्सेप्ट इट इवन इन ट्रांचेस, टुकड़ों में. इट इज ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज टर्म्ड एज स्टैंडिंग ऑफर. लेट अस टेक इट विद एन एग्जांपल. टेंडर्स जो होते हैं, टेंडर्स वगैरह गवर्नमेंट वगैरह के होते हैं. समझ लीजिए एक वो बन रहा है आपका, डैम बन रहा है, डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है. अब डैम कंस्ट्रक्ट होने के लिए ईटा गिट्टी पत्थर वगैरह सब चाहिए होगा. तो आपको लगता है एक डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना ईटा गिट्टी पत्थर लगता होगा? बहुत सारा लगता होगा. क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पूरी ईटा गिट्टी पत्थर, पूरी मतलब जितनी उस डैम में लगेगी, पूरी पूरी की पूरी खरीद के एक साथ रख लेगा? हाँ रखेगा? पॉसिबल नहीं है. और इतना सारा पैसा इकट्ठा फंसा देना भी बहुत मुश्किल है. जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएंगी हम लोग और खरीदते जाएंगे. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं टेंडर, स्टैंडिंग ऑफर, मैं एक बंदे से बात कर लूंगी, एक पार्टी से, जो कि मुझे ईटा गिट्टी पत्थर प्रोवाइड कराएगा उस डैम को बिल्ड करने के लिए. मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी और वो मेरा सप्लायर है. मैंने उसको बोला अगले 1 साल में जितनी भी ये मुझे लगेंगी चीज़ें, इसका एक प्राइस फिक्स कर लो, मेरे को जैसे जैसे चीज़ें लगेंगी आप मुझे प्रोवाइड करते. स्टैंडिंग ऑफर. उसने मुझे क्या किया? एक ऑफर दिया जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुला हुआ है, जब जब चाहो चले आओ. वाला गाना है ना, जब चाहे चले आओ, वही. तो आप जब चाहो एक्सेप्ट कर सकते. टेंडर्स होते हैं इसमें. ओके, इंपॉर्टेंट. एक होता है एक्सप्रेस ऑफर और एक होता है इम्प्लाइड ऑफर. समझिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस मतलब जो कि शब्दों का इस्तेमाल करता है. शब्द मतलब मैम लिखित में दूं? नो 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 नो, लिखित भी चलेगा, ओरल भी चलेगा, रिटन और ओरल. आई एम यूजिंग द वर्ड वर्ड्स. शब्दों का इस्तेमाल, शब्द मतलब वर्ड्स होता है, रिटन नहीं बोल रही भाई. वेयर यू द ऑफर इज मेड इन वर्ड्स, जहां ऑफर वर्ड्स में दिया जाता है. तो मैम वर्ड्स में तो ऑफर होता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ इंप्लाइड भी होते हैं. एग्जाम्पल के, अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या मुझसे ये कॉफी का मग खरीदेंगे, आपको पता नहीं है ये कॉफी के मग की कितनी इंपॉर्टेंस है. मैं कॉफी अडिक्ट हूं और मैं सारा टाइम सिर्फ ब्लैक कॉफी पीती हूँ. कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे खून में ब्लैक कॉफी बहती है. ब्लैक कॉफी और कंपनीज एक्ट के सेक्शन. तो आपको लगा कि भाई मैम का ये मग ले लेना चाहिए, बहुत अमेजिंग मग है, क्योंकि इस मैम ने इसको कंपनीज एक्ट पढ़ते पढ़ते और अपने स्टूडेंट लाइफ में भी यूज़ किया है, तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लकी मग है ये. तो फिर अब यहाँ पे क्या हुआ? मैंने आपको बोला क्या आप मुझसे ये
मग खरीदना चाहेंगे एट 5,000 रुपीज़। आई नो 5,000 इज टू कॉस्टली बट बिकॉज ऑफ द वैल्यू इट हैज़। आपने बोला हाँ जी ठीक है मैं ले लूँगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे या ऑफर कैसे किया, वर्ड्स में, या फिर मैंने आपको रिटन में दिया कि आप क्या मेरी घड़ी खरीदेंगे, या आपने मुझे ऑफर दिया क्या आप मैम क्या आप मुझे अपनी घड़ी बेचोगे। तो इट्स क्वाइट सिंपल एंड क्या ऑफर, जहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल हो, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ओरल में हो। आप मुझे कॉल करके बोलते हैं मैम आर यू रेडी टू सेल मी योर टॉमी, आई यस टॉमी ईट्स माई हेड अलॉट प्लीज टेक इट। वर्ड्स का इस्तेमाल, इम्प्लाइड ऑफर में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन ऑफर हो जाता है। तो मैम कैसे, इशारों में। भाई इशारे विशारे किनारे कर दो, इशारों के ये उससे भी वाइडर है। एग्जाम्पल बताया था एक बारी, बस आपके सामने आके खड़ी जाती है। मेट्रो की ये फोटो दिख रही होगी यहाँ पर आपको, मैं दिल्ली में रहती हूँ इसलिए मेट्रो से काफ़ी प्रगाढ़ प्रेम और कनेक्टिविटी है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रही है मेट्रो आके खड़ी होगी, समझ लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, प्यारे से बच्चे, ये देखो कोचिंग जाना होगा लक्ष्मी नगर सबसे हब। तो अब आपको ये दिखी यहाँ पर मेट्रो आई, ठीक है, मेट्रो आई खड़ी हुई, आप इसके अंदर चढ़ गए, चले गए, और ये मेट्रो वाला ड्राइवर आ गया वहां पे गार्ड और बोलते क्या बकवास है, क्यों चढ़ गए तुम अंदर, तुमको अलाउड नहीं है, क्यों आए। ऐसा नहीं था कि तुम लेडीज कंपार्टमेंट में गए, तुम नॉर्मल कंपार्टमेंट में गए। उसे बोला नहीं ये मेट्रो को हमको लगानी नहीं है, मतलब यू आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू दिस मेट्रो। यू विल बी लाइक एक्सक्यूज मी why did you stop over here and why is it showing that you are going to a particular destination? You gave me an offer। जब तुम यहाँ पे आके मेरे सामने खड़े हो, एक ऑफर है वो, उसके अंदर मैं बैठ जाता हूं जाके, एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, इम्प्लाइड ऑफर। बस स्टेशन पे आप बस स्टॉप पे खड़े, वहां से एक बस आती है, उसके ऊपर निर्धारित किस जगह पे जाएगी वो मेंशन्ड है, आपको वहीं जाना था जहाँ पे जिस रूट पे वो जाती है, आप उसके अंदर जाकर बैठ गए। बस ने थोड़ा ना आपको आवाज मारी थी कि कहाँ जाना है क्या करना है, ये सब कुछ उसने मुंह से बोला, बस खड़ी हुई, इम्प्लाइड ऑफर, आपने चढ़ के बैठ गया, एक्सेप्ट। क्लियर, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। नॉर्मली ऑफर एक्सक्यूज मी, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में बहुत डिफरेंस होता है। आपकी स्टडी मटेरियल में वो एक लाइन में मेंशन्ड है, ऑफर के जो फीचर्स दिए हैं उसमें मेंशन्ड है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, बट दे हैवंट एक्सप्लेन यू इन डीप। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फोटो बनी हुई है, लंच स्पेशल थाली, होटल का मेन्यू कार्ड कुछ दिख रहा है, और लिखा हुआ है कुछ हिबाची स्टाइल चिकन विथ राइस, हिबाची नूडल्स, मुझे नहीं पता हिबाची क्या होता है, ये तो मेरे को कहीं से भी फोटो मिली मैंने यूज़ कर ली, फ्राइड राइस, चलो ये तो हमको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, कुछ भी लिखा है। तो अब आप गए रेस्टोरेंट में जी, लॉकडाउन बहुत दिनों के बाद खुला था, महीनों के बाद खुला था, आप गए बेहतरीन रेस्टोरेंट में, आपको समझ में आई ये डिश मुझे, आपने ऑर्डर किया पिज्ज़ा, ठीक है। अब पिज्ज़ा आपने ऑर्डर करा, एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का पिज्ज़ा ऑफर कर लिया। आपने उस भैया को बोला देखो मेन्यू कार्ड में पिज्ज़ा विज्ज़ा सबके नाम लिखे हैं, आपने आधा घंटा आपने वहाँ पर टाइम वेस्ट किया, चूज़ किया बड़ी मेहनत से आपने उसको, ऐसा आप नॉर्मली भी होता है हमारे पास, आपने बड़ी मेहनत से चूज़ किया और आपने भैया को बोला भैया इधर आइए, आए भैया, आपने बोला कि आई विल बाय दिस पिज्ज़ा, आई वांट टू हैव दिस पिज्ज़ा। भैया अंदर गए, भैया ने चेक करवाया शेफ्स वगैरह से, 2-5 मिनट के बाद आते हैं भैया बोलते हैं सॉरी सर आई कैन नॉट आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ऑर्डर आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं। तो क्या आप उस पर केस कर देते, कर पाए आज तक केस, आपने किया। इतनी बार हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट वाले भैया मेरे साथ तो हमेशा ऐसे करते हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो बोलते हैं वो तो है ही नहीं मेन्यू में, मेन्यू कार्ड में लिखी होती है लेकिन बन नहीं रही, तो क्या मैं केस कर पाई हूँ आज तक, नहीं। तो देखिए ध्यान से, अगर मेन्यू कार्ड, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक तो कहानियां चल रही थी, अगर मेन्यू कार्ड एक ऑफर होता, मेन्यू कार्ड एक ऑफर होता और आपने आपने बोला कि आई वॉन्ट टू बाय दिस, ये एक्सेप्टेंस होता, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो अग्रीमेंट हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। और फिर अगर वो भैया आते टहलते हुए और बोलते मैडम दिस इज नॉट अवेलेबल,
मैं तो उसको स्यू कर पाती, लेकिन एक्चुअली में तो मैं उसको स्यू नहीं कर पाती हूँ ना, रियल लाइफ में नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो मेन्यू कार्ड होता है वो ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? आप ऑफर नहीं देते, आप सामने वाले पार्टी को बोलते हैं कि सुनो तुम मुझे ऑफर दो, यू गिव मी एन ऑफर एंड देन आई विल सी वेदर आई विल एक्सेप्ट इट और नॉट। So you are inviting the other party to give you an offer and then you may or may not accept it. यही हुआ ना। मेन्यू कार्ड में हमने सारी डिशेस लिखी हुई थी, हमको एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का पिज्जा पसंद आया और हमने सोचा कि हम ये ऑर्डर करते हैं। आपने ऑर्डर किया, आपने ऑफर किया, क्योंकि मेन्यू कार्ड ऑफर नहीं था, मेन्यू कार्ड इनविटेशन टू ऑफर था। आपने बोला आई वांट टू बाय दिस पिज्जा, भैया ने आकर बोला सॉरी दिस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं ना, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं था। जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो मैं स्यू नहीं कर सकती। वैसे ही अगर मैंने आपको जैसे समझाया ना कि अगर मेन्यू कार्ड ऑफर होता, अगर मेन्यू कार्ड खुद में ही एक ऑफर होता, तो अगर आपने बोला होता मुझे सो एंड सो पिज्जा चाहिए, तो ये एक्सेप्टेंस हो जाता। तो फिर क्या होता, हम तो केस कर सकते थे भाई साहब, हम केस नहीं कर पाते। दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉलेज अभी तो आपकी 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन कैंसिल ही हो गए, तो अब आप समझ लीजिए कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज के प्रोस्पेक्टस होते हैं, वी डू दिस एंड दैट एंड सब कुछ एवरीथिंग। कॉलेज प्रोस्पेक्टस देखा होगा आपने, तो अभी रिसेंट में देखा, तो मैंने तो इतने सालों याद भी नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में देखिएगा क्या हुआ, ये देखिए नेक्स्ट, इनविटेशन टू ऑफर, ये रहा कॉलेज का प्रोस्पेक्टस। आपने 3-4 पैम्फलेट्स प्रोस्पेक्टस के देखे, आपको एक कॉलेज पसंद आ गया, आप गए वहाँ पर और आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू टेक एन एडमिशन इन दिस कॉलेज एंड वट एवर दीज आर माई मार्क्स एंड एवरीथिंग, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। कॉलेज बोलता है एक्सक्यूज मी व्हाट एवर परसेंटेज इन 12th क्लास, कट ऑफ में नहीं फंसे, रिजेक्ट हो गया। कभी कभी बुरे एग्जाम्पल चलते हैं। तो अब क्या हुआ, अब तो अगर समझिए, अगर प्रोस्पेक्टस खुद में ही एक ऑफर होता और आप चले जाते कॉलेज में, तो एक्सेप्टेंस हो जाता। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो फिर तो हम स्यू कर सकते थे, कॉलेज की धज्जियां उड़ा देते हम लोग। लेकिन हम लोग नहीं करते ना ऐसा, क्योंकि कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस ऑफर है ही नहीं ना बच्चे। प्रोस्पेक्टस क्या है? इट इज अ invitation to offer. There's an invitation to offer. And then you make an offer to college. Hey, I want to get an admission. Please give me an admission. College say no, you are not eligible. Reject हो गया। College बोलता है wow, what a percentage you scored. Please welcome to a college. Acceptance हो गया। Clear? So you have to understand there's a difference between invitation to offer and offer. ठीक है, देखिए जल्दी से रीड कर लेते हैं यहाँ पे। Menu of the restaurant is an invitation to offer, which invites the customer to make an offer. It is not an offer, it is an invitation to offer. वो invitation दे रहा है कि भाई तुम मुझे ऑफर दो। Customer chooses a dish from the menu and asks waiter for bringing it. This is an offer. If the dish is available and the waiter brings it, it will be acceptance. फिर अगर तुम पैसे बिना दिए गए, भैया तुमको तुम्हारी घड़ी उतरवा के रखेंगे, बर्तन बन जाएंगे। Invitation to offer. दूसरा एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस। Prospectus issued by the college is an invitation to offer to invite students to submit application. If the students fills up the admission form, it will amount to offer which may or may not be accepted by college. If the college grants admission, it will amount to acceptance. Clear? Clear है? Is it clear? Last topic आज का हम देखते हैं acceptance के कुछ rules, कुछ वैलिड रूल्स एक्सेट्रा एक्सेप्टेंस के बारे में समझते हैं, क्योंकि ऑफर के बारे में हमने सब पढ़ लिया जो हमारे स्टडी मटेरियल में। ठीक है, मैं उसको इजी ट्रांचेस में ले रही हूँ, जैसे स्टडी मटेरियल में दिए वैसे नहीं उठा रही। आओ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? गिविंग अक्सेंट और एक्सेप्टेंस इज गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। ऑफर आया तो मैंने उसको हामी भर दी जी, ऑफर क्या हो गया जी, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट क्या है? हामी भरना। Acceptance is giving assent or consent to a offer. मोड क्या हो सकते हैं जी? एक होता है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, मैंने आपको बोला था
क्या आप मेरा लैपटॉप लेंगे 20,000 में? आपने बोला हाँ जी हम आपका लैपटॉप लेंगे। आपने एक्सेप्टेंस कैसे दिया? एक्सप्रेस वे में। एक्सप्रेस का मतलब ये नहीं होता बच्चे कि रिटर्न में हो। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन पे भी बता सकते हैं, आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, आप मुझे लेटर लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या है? इन वन विच इज मेड बाय ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। एक्सप्रेस का मतलब शब्द, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्ड्स होता है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर आप मुझे कॉल करके भी बोलते हैं कि मैम सुनिए हम आपके 20,000 में लैपटॉप लेने के लिए तैयार है, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस। इम्प्लाइड याद है? मेट्रो में जाके बैठ गए थे आप, मेट्रो आके खड़ी हुई, इम्प्लाइड उसका क्या था? ऑफर। आपने क्या किया? एक्सेप्टेंस। मेड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इज मेड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। एक और चीज पढ़ी है अभी आपने बच्चे, कौन सी? जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसा होता है? दो कंडीशन सेटिस्फाई। यू शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ दैट जनरल ऑफर प्लस यू हैव सेटिस्फाइड द कंडीशंस। यू आर हैविंग नॉलेज, यू हैव रेड इट ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि मेरा प्यारा हैंडसम सा घोड़ा खो चुका है और आप मेरे घोड़े को ढूंढ के ले आते हैं, मुझे आई एम लायबल टू पे यू। एक्सेप्टेंस। हु कैन एक्सेप्ट ऑफर? बताइए आप मुझे। स्पेसिफिक ऑफर है अगर, याद है आशु को मैंने, आशुतोष को मैंने ऑफर किया था, अभिषेक बोल रहा था मैम मैं खरीदने के लिए तैयार, मैं बोलूंगी एक्सक्यूज मी हु आर यू? तो स्पेसिफिक ऑफर केवल और केवल वही इंसान एक्सेप्ट कर सकता है जो कि जिसको ऑफर दिया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, ऑफरी और एक्सेप्ट जो करता है वो दोनों अलग होते हैं। ऑफरी इज अ वाइडर टर्म। ऑफरी का मतलब होता है जिसको ऑफर दिया गया है, वो उसके हाथ में है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। जनरल ऑफर के केस में कौन एक्सेप्ट करता है ऑफर बच्चे? हमको नहीं पता, बिकॉज हमको ऑफरी के बारे में ही नहीं पता। कोई भी इंसान एक्सेप्ट कर सकता है जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफर प्लस हु हैज फुलफिल्ड द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये देखिए, फ्रॉम द पब्लिक हु हैव नॉलेज अबाउट इट एंड हैव फुलफिल्ड द टर्म्स। माय हैंडसम घोड़ा, माय हैंडसम हॉर्स, रिमेंबर द एग्जाम्पल। लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास टुडे, वैलिड एक्सेप्टेंस मतलब सही एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए। पहली बात है, इट शुड बी एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड। मतलब समझिए, समझिए इसको, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। आपको एक लड़की पसंद थी क्लास में, आपने उसको ऑफर दिया, हे देखिए ऑफर, ऑफरर आप है, वो ऑफर है, आपने उसको ऑफर दिया, हे विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, लेट्स बी इनटू रिलेशनशिप। ये आपने ऑफर दिया। वो बंदी कहती है, सुनिए सुनिए सुनिए, वो बंदी क्या कहती है? ओके, ऑन संडे यू कैन कम टू माई होम, माई पेरेंट्स आर अवेलेबल। आपके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन गया कि मम्मी पापा को क्यों बुला रही है, आई मीन मम्मी पापा को क्यों मिला रही है दिमाग में। उसने क्या किया? उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया क्या? टू बी योर गर्लफ्रेंड। एट द सेम टाइम उसने तो शादी तक प्लान ले गया। उसका जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि आपने क्या ऑफर किया है? गर्लफ्रेंड बनने का, वाइफ बनने का ऑफर नहीं किया आपने। समझिए, तो उसने जो एक्सेप्टेंस दी उस पर कि ठीक है कम, ओके आई एम रेडी, कम टू माई फैमिली ऑन संडे, कम टू माई प्लेस ऑन संडे, माई फैमिली विल बी अवेलेबल। Will it be treated as a valid acceptance in the eyes of law? This is just an example, please. ऐसे सोशल वाली चीजें लॉ में आएंगी नहीं, लेकिन इससे जल्दी समझ में आता है। No, it will not be treated, because why? You made an offer to her to become your girlfriend, whereas she has accepted to become your girlfriend along with becoming your wife. It was never a part of the offer. तो यहां पे जो acceptance है, that acceptance is not absolute. It is not unconditional. It is not unqualified. बल्कि वो कंडीशनल है, वो क्वालिफाइड है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब उसमें उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए। उसके अंदर जब कुछ चेंजेस हो जाएंगे, बात को ध्यान से समझिए, उसके अंदर अगर एक्सेप्टेंस के अंदर ही कुछ चेंजेस हो जाएंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, बल्कि वो खुद में एक ऑफर बन जाएगा। उसने बोला कि ठीक है आ जाना घर पर और मेरे मम्मी पापा संडे को रहेंगे, वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर रही है बच्चे, वो ऑफरर बन गई है। आप एक्सेप्ट करके भाग जाइए वहां से। अभी आपकी उम्र ही कितनी है, शादी वादी के पंगों में नहीं पड़ना है, रिलेशनशिप के पंगों में नहीं पड़ना है। आपका डेडिकेटेड लव पढ़ाई होनी चाहिए अभी के टाइम पर।
देयर शुड बी नो साइड बिजनेस इन्वॉल्व. ओके, नेक्स्ट क्या ये समझ में आ गया. इट शुड फॉलो ऑफर एंड नॉट प्रीसीड ऑफर. ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस नहीं आ सकता, ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस. क्लियर है? आपके अभी दिमाग में आया ही था कि मैं इस लड़की को प्रपोज कर, वो लड़की कहती है हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए. एंड पीपल लाइक एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बिकॉज देयर इज नो ऑफर मेड. यू फर्स्ट नीड टू मेक एन ऑफर. एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद आएगा, पहले कभी नहीं आएगा. ठीक है. इट मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम और रीजनेबल टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस हो या रीजनेबल टाइम के अंदर. जब मैं स्पेसिफाइड टाइम बोलती हूँ ना बच्चे, स्पेसिफाइड टाइम का मतलब होता है जो मेंशन किया गया है. अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको क्या मेरा लैपटॉप परचेस करना है, ये आप मुझे कल शाम तक बताइए, तो स्पेसिफाइड टाइम क्या है? कल शाम तक. आपको एक्सेप्टेंस देनी है तो कल शाम तक दीजिए. उसके बाद अगर आप रात को आएंगे कि मैडम मुझे तो आपका लैपटॉप चाहिए, तो मैं बोलूंगी सॉरी वो तो खत्म हो गया, मुझे नहीं देना. मतलब एक्सेप्टेंस क्या है? वैलिड नहीं. यू कैन नॉट बाउंड मी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. देन रीजनेबल टाइम क्या होता है ना? रीजनेबल टाइम को ना मैं आपको डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, समझा पाऊंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि रीजनेबल टाइम डिफाइंड नहीं है. रीजनेबल का मतलब ही होता है दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केस टू केस. दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केस टू. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने ये फर्न्स एंड पेटल, बेकिंगो, ये सब वेबसाइट्स देखी होंगी जो केक्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह भेजती हैं. आपका बर्थडे है कल, आज रात के 12 बजे आपको केक चाहिए था. ठीक है. तो हुआ क्या यहाँ पर देखिए, आपका बर्थडे आज रात को 12 बजे स्टार्ट होएगा, कल रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा. बेकिंगो की जो वेबसाइट है या फिर फर्न्स एंड पेटल्स की जो वेबसाइट है, वो ऑफर है और आप जैसे प्लेस करते हैं एक्सेप्टेंस हो जाती है. वो इनविटेशन टू ऑफर है. अभी समझाया था. हमारे पास ये केक्स हैं, हमारे पास ये फ्लावर्स हैं, आपको जो भी चाहिए. आपको पसंद आ गया चॉकलेट ट्रफल, डार्क चॉकलेट ट्रफल, मेरा फेवरेट. तो आपने क्या किया, डार्क चॉकलेट ट्रफल को ऑर्डर प्लेस किया और आपने बोला कि रात को मुझे 12 बजे डिलीवरी चाहिए. अब क्या हुआ, आप तो पूरे सेट बैठे थे चॉकलेट ट्रफल को काटने के लिए. रात के 12 बजे लेकिन केक नहीं आया. ऑफर आपने कर दिया. वो इनविटेशन टू ऑफर थी वेबसाइट, आपने ऑफर कर दिया है उनको कि आई वांट अ केक. यू मेड एन ऑफर. रात के 12 बजे केक नहीं आया, पूरा दिन निकल गया, केक नहीं आया. बेचारे का बर्थडे ऐसे का है अब खराब. अगले दिन 12 बजे भी केक नहीं आया. बहुत ही खराब. आज मैम सारे खराब एग्जाम्पल, बुरा वाला. उसके अगले दिन जब मेरा बर्थडे खत्म हो गया रात को 12 बजे, उसके अगले दिन सुबह 10 बजे भैया चॉकलेट ट्रफल केक लेकर आते हैं और बोलते हैं मैडम प्लीज पे मी दिस अमाउंट. बोलूँगी एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट लायबल टू पे यू बिकॉज इट शुड बी मेट in a reasonable time. I clearly mentioned that it was a birthday cake and the birthday was on this date. You never delivered. Now I don't want it. बर्थडे केक है तो भाई बर्थडे की रीजनेबिलिटी तो वही दिन होती है ना कि महोत्सव, बर्थडे मनाते हो कि महोत्सव मनाते हो, पूरा दिन पूरा हफ्ता चलता है. उसके अगले दिन आओगे तो वो उस एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं आए. क्लियर? रीजनेबल टाइम विल बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ केस टू केस. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. भाई कम्युनिकेशन की जब मैं बात करती हूँ, कोई जरूरी नहीं होता एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड भी तो होता है. बस मैं जाके बैठ गई, इम्प्लाइड कम्युनिकेशन था. लेकिन कम्युनिकेशन होना चाहिए. बिना जैसे ऑफर को कम्युनिकेट किए बिना कम्युनिकेशन ऑफर नहीं हो पा रहा था, वैसे एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा. चाहे वो कम्युनिकेशन एक्सप्रेस हो, चाहे वो इम्प्लाइड हो, बट कम्युनिकेशन इज अ मस्ट. अपने मन में हाँ बोलकर बैठ गए हो, नॉट सॉल्व द सब. mere silence on the part of offeree does not amount to acceptance. कुछ एक्सेप्शन वगैरह बाद में देखेंगे. पहले यहां पर आता है केवल साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता. मैंने आपको ऑफर किया कुछ, आपने लड़की को कॉलेज में प्रपोज किया जी, लड़की हाँ भी नहीं बोल के गई, नहीं भी नहीं बोल के गई, खुश मत हो जाइएगा. हंसी तो फंसी वाला कंसेप्ट आजकल चलता ही नहीं है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इतना डिसेंट एक्ट है, 1872 के जमाने से वो हंसी तो फंसी कंसेप्ट नहीं मानता. भाई वो हंस के अगर चली गई ना, साइलेंस तो थी. ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ना दैट विल नॉट बी ट्रीटेड. साइलेंस था ना, आप ये नहीं प्रिज्यूम करेंगे हाँ बोल के गई, अबे भाई इसने नहीं तो नहीं बोला बे मतलब पट गई. नो,
That will not happen because Indian Contract Act is a gentleman act. वो कहता है silence का मतलब acceptance नहीं होता. That ends the topic over here today. This is the second class of Contract Act. Please go through the video as many times as you want, and we'll come back with the next third video. Take care and keep studying.